हजरात सदाराने सरकार सईद शुहदा सलाम अलैकुम। सफ़र अज़ाए हुसैन मज़लूम करबला में अंजुमन शहीदान करबला ने 50वें बरस में अपना इस्तक़बाल बारगाह सिद्दीक़ ताहिरा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुज़ूर दर्ज करा के सरकार सईद शुहदा हज़रत अब्दुल्लाह हुसैन की बारगाह में अपनी हाज़िरी दर्ज कराने का आगाज़ आज कुरानदाजी से अंजुमन शहीदान करबला बैनुल हरमैन बारगाह मुर्तज़वी बारगाह सिद्दीक़ ताहिरा के हुज़ूर दर्ज करा रही है। इश्तिहारात के ज़रिए अंजुमन शहीदान करबला 50 बरस मुकम्मल होने पर आज इंशाअल्लाह 4 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र ठीक 5 बजे कुरानदाजी अंजुमन मातमी मधु शिरकत फरमाएंगी, जिसका आगाज़ अब से चंद बाद बुजुर्गान के दरमियान और अंजुमन मातमी के दरमियान होगा। आज शब में इसी सिलसिले का आगाज़ ठीक 8:30 बजे शब-ए नजफ़ अशरफ में मजलिस अदा व मुसालमा मुनक़्क़िद होगा, जिसमें अव्वलन सरकार खतीब इन्क़िलाब जनाब अब्बास इरशाद क़वी साहब अपने मख़सूस अंदाज़ में फ़ज़ाइल व मसाइल सरकार सईद शुहदा बारगाह मौलाए कायनात पेश करेंगे। पर्ची बनाए ले रहे हैं डायरी प्रोफेसर डायरी कापी नैयर जलालपुरी साहब की साइन भी तो होगी कापी शौराए अलवी बारगाह सलाम पेश करेंगे। इन्हीं मंगाई है किसी से। और ये सिलसिला 8 सफ़र तक जारी सारी रहेगा और हमारी शबेदारी का आगाज़ तरई शबेदारी का आगाज़ जिसका आपको इश्तिहारात के ज़रिए और दावत के ज़रिए पहुँच चुका है। हमें शबीर का मौसम हमेशा एक जैसा है। खालिक़ मिसरा शायर अंजुमन उस्ताद शुरा जनाब एजाज अली साहब इस मिसरे के तहत हमारी मधु करदा जमाना मातमी सलाम खानी तरई और नवा बारगाह मासूम कौनैन में पेश करेंगी। और ये सिलसिला हमारा 5 सफ़र से शब में ठीक 8:30 बजे मुनक़्क़िद होगी। इसका सिलसिले का आगाज़ कल खतीब गौर विलायत आली जनाब सदर जदी साहब की मजलिस से होगा। उसके फ़ौरन बाद मधु करदा कुरानदाजी के सलाम करेंगी और ये सिलसिला वक्त फजर तक रहेगा। उसके बाद दूसरा सिलसिला 6 सफ़र मुज़फ़्फ़र को इसी सिलसिले की दूसरी मजलिस रौज़ा बैतुल से बरपा होगी, जिसको डॉक्टर मल्ला शहबाज साहब याद फरमाएँगे। बाद मजलिस कुरानदाजी के तहत अंजुमन मातमी सलाम पेश करेंगी और इस सिलसिले की आखिरी शबेदारी शब में ठीक 8:30 बजे होगी। इसको आफ्ताब शरीयत आली नासियत कल्ब जवाद कभी साहब मधु करदा अंदाजी अपना रईस का मासूम पेश करेंगी और 8 सफ़र को अलविदाई मजलिस होगी। शब में ठीक 8:30 बजे खतीब अहले बैत जनाब दानिश जैदी साहब बयान फरमाएंगे। उसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़फ़रुल ईमान और अंजुमन काज़िमिया अहमदिया नहीं करेगी। उसके फ़ौरन बाद अंजुमन शहीदान करबला अपना विदाई अदर मुबारक रौज़ा बैतुल से बरामद कर रौज़ा शबीर अशरफ हेलो हेलो वालेकुम भाई कुरानदाजी होने जा रही है। मधु करदा अंजुमन आदमी हमारे 50 साले में है जी, नुमाइंदगान हमारे बीच में जी कुरानदाजी होने जा रही है। उनसे कहाँ पे है गुजारिश है कि अपनी अंजुमन का नाम ये वही नजफ़ के सामने बैतुल मैदान में 5 बजे शुरू हो जाएगी। जी जलाल ईमान जी एक मिनट। अब आप जो है
एक आदमी लिखे इसको नाम जो लिखवा रहा है। लाइए। इस पर लिखे, इस पर आप लिखेंगे ना जो हेलो, जो अंजुमन हाय मातमी के नुमाइंदगान तशरीफ़ ले आए हैं वो अपने अंजुमन का नाम लिखवा सकते हैं। जो कहे उसका लिखवाना है। शहीदान करबला के अरकान से गुजारिश है जो पीछे पुश पर है, ये हमारी नंबरिंग और पूरा प्रोग्राम गिराफ एजेंसी पे लाइव हो रहेगा, तो मेहमानों की ज़ियाफत में आप हजरात खड़े हों तो ये प्रोग्राम गिराफ एजेंसी यूट्यूब पर लाइव नश्र हो रहा है। कम बोलिए कि लाइव का माइक चल रहा है, यहाँ पे बोलिएगा कम। आप टिक भी लगाते जाइए इस पर। ये क्या लिखा है ये? शमशीर हैदरी अंजुमन कमरे बने हाशिम, कमरे बने अंजुमन कमरे बने हाशिम हो गई, मासूमिया हो गई और जलाल ईमान हो गई, रिज़ा हुसैन। मोहिब्बान हुसैन। कहाँ लगी है ऑडियो उसी लगाऊँ? कहते रहो कि जो हजरात आ गए। हमारे दरमियान मधुगर्दा अंजुमन हाय मातमी में अंजुमन जलाल ईमान, अंजुमन मासूमिया हुसैनिया, अंजुमन सदर मातम शाहीन शुजा, अंजुमन कमर बने हाशिम, अंजुमन रिज़ा हुसैन, अंजुमन मोहिब्बान हुसैन। इसके अलावा कोई नुमाइंदगान अगर तशरीफ़ लाए हैं तो उनसे बसअदब एहतराम गुजारिश है कि अपनी अंजुमन का नाम दर्ज करा दें। हाँ 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 ठीक। वालेकुम अस्सलाम। अंजुमन मोहिब्बान हुसैन अतफाल अब्बासिया। नहीं आ रहा, आप हुक्म करें। लिख गुंचा मजलूमिया का लिख दिया। गुंचा मजलूमिया, हाँ मजलूमिया गुंचा हाँ हाँ शमशीर हैदरी। हाँ जी जी। अंजुमन गुंचा मजलूमिया जी। भाई को बुला रहे थे मैदान में। हाँ नासिरुल इस्लाम, नासिरुल इस्लाम। नहीं तो कह रहे हैं, हमने कहा बता दें, बुला रहे हैं। हाँ लिख दिया। शाम गरीबा, रात में सोते नहीं हैं। चश्मा कौसर नहीं हाँ ठीक है लिख दे। चश्मा, हाँ चश्मा कौसर, चश्मा कौसर। चश्मा कौसर हो गई। गुंचा मजलूमिया, मेहंदीविया अभी कोई नहीं आया है। हाँ लिख दी। गुंचा है। गुंचा मजलूमिया हो गई और शमशीर हैदरी।
है ना। शाम गरीबा कह दिया, लिख दिया शाम गरीबा। 11 अंजुमनें आ गई और 11 वो चश्मा कौशल लिखी, लिख दी। वो है अरे उसका, अरे वो मिनाल ने लिखवाया है, वो नूरबाड़ी अली अंजुमन। तशरीफ ला चुके हैं, जिसमें अंजुमन जलाउल ईमान, अंजुमन मासूमिया हुसैनिया, अंजुमन शाह इंसोजा, अंजुमन कमर बन हाशिम, अंजुमन रज़ा हुसैन, अंजुमन मुहिब्बान हुसैन, अंजुमन नासिरुल इस्लाम, अंजुमन शाम गरीबा, अंजुमन चश्मा कौसर, अंजुमन गुंचा मजलूमिया, अंजुमन शमशीर हैदरी, इसके अंजुमन गुंचा महदविया। इसके अलावा जो अंजुमन हाय मातमी के नुमाइंदगान तशरीफ़ फरमाएँ, उनसे गुजारिश है कि अपनी अंजुमन का नाम दर्ज करा दें। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम से कोई साहब हैं? हमारे तक खबर आई थी, आप हैं? आगे आ जाइए। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम। हज़रात ग़ुलामान हुसैन से अगर कोई साहब तशरीफ़ लाए हों तो वो अपनी अंजुमन का नाम लिखा सकते हैं।
हज़रात, मुअज़्ज़िज़ीन अंजुमन हाय मातमी के नुमाइंदेगान, आवाज़ बहुत जो है वो क्लियर नहीं हो रही है, बिल्कुल मुंह में लगा के बोले। हज़रात, अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि ये 50 साला जो प्रोग्राम हमारा है, हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस दौर में आ गए कि हम 50 साला प्रोग्राम मना रहे हैं। अवलन ये अर्ज़ कर दूं कि ये कुरानदाज़ी जो है वो 18 अंजुमन हाय मातमी के दरमियान हो रही है और 2 अंजुमनें जो हैं वो हमारे अलविदाई अलम के साथ पढ़ेंगी, यानी कि ज़फ़रुल ईमान और काज़मिया आबिदिया। और 18 अंजुमनें जो हैं ये 6 अंजुमनें एक शब में जो है वो नवाखानी व सीना ज़नी करेंगी, जिसमें कुछ बातें हैं जो बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश के तौर पर आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना है ताकि आप उसके लिए आमादा रहें। एक तो ये कि हमने ये ऐलान किया है कि हम 9 बजे मजलिस का आगाज़ करेंगे और 9 यानी कि 9:30 बजे तक के जो भी हमारे वहाँ ख़तीब हैं वो इंशाअल्लाह मिंबर पर होंगे और 10:15 बजे तक के मजलिस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ये हमने अज़्म किया है। बहरहाल सब चीज़ें, हालात और चीज़ें साजगार रहीं तो ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। और हमारा अंदाज़ा है कि 5 अंजुमनें जो हैं वो नमाज़ सुबह से पहले तक पढ़ लेंगी और जो भी 6 नंबर की अंजुमन होगी वो होगी। फिर जैसी उस टाइम पर पोजीशन होगी उस तरीके से उसको किया जाएगा, लेकिन इरादा यही है कि 5 अंजुमनें कम से कम नमाज सुबह से पहले तक पढ़ लें। चंद बातें जो हैं वो आपके गोश गुजार करना है। उसमें अव्वलन ये है कि क्योंकि ये गर्मियों की शबें हैं और वक्त बहुत कम है, लिहाजा हमारा दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन मजबूरी है कि हमने 50 मिनट का वक्त जो है वो मुअय्यन किया है अंजुमन हाय मातमी के लिए, जिसमें एक ख़ास चीज़ है जो मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब 40 मिनट तक के आप पढ़ लेंगे तो हमारे अंजुमन के कोई भी बुज़ुर्ग एक रुमाल जो है वो साहिब बयास को पेश करेंगे, तो उससे यह अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पास 10 मिनट का वक्त अभी और है। इसमें आपको सलाम भी अपना तमाम करना है और नौहा भी पढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि जनाब सैयदा और मौला अली की बारगाह के दरमियान ये शब्बेदारी हो रही है तो नौहा ज़रूर हो, क्योंकि हमारी असास नौहा है। शब्बेदारी का कहा जाए कि मरकज़ और महवर भी नौहा ही है, तो नौहे के शेर ज़रूर पढ़े जाएं, चाहे उसके लिए आप 5 मिनट का वक्त निकाल लें। और यानी कि 40 मिनट पर हम आपको एक इशारे के तौर पर एक रुमाल पेश करेंगे और उसमें 10 मिनट आपको होंगे आराम से कि आपको सलाम भी अपना तमाम करना है और नौहा भी पढ़ना है। एक गुजारिश ये है। दूसरी गुजारिश ये है कि अंजुमनें ये भी बहुत ही मुतबाना गुजारिश है कि हर अंजुमन अपने नंबर ही पर पढ़ेगी और किसी मजबूरी के तहत अगर कोई अंजुमन इस बरस नहीं पढ़ पाएगी तो हमारे रिकॉर्ड में उनकी शिरकत होगी और उनको आइंदा साल फिर शादी शब्बेदारी में हम जो है दावत सुखन देंगे। तीसरी गुजारिश ये है कि जो तबर्रुकात हैं उसमें एक थोड़ा सा वसी तबर्रुक है, तो उसके लिए अंजुमन को अपना इंतज़ाम करना होगा कि वो उसी वक्त यानी कि यहाँ से अपना तबर्रुक ले जाएं। तीसरी गुजारिश ये है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ, मजलिस के शुरुआत की और इख्तिताम की। नमाज फ़ज्र वाली भी बात मैं बता चुका हूँ कि नमाज फ़ज्र से पहले तक के इंशाअल्लाह 5 अंजुमनें जो हैं वो पढ़ लेंगी। मुख्तसर तारुफ़ अंजुमन शहीदान करबला का जो तारीख़ है वो बहुत ज़्यादा ना मुख्तसर है ना बहुत ज़्यादा तवील है। 50 बरस का अरसा है और जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने सबने बताया, यहाँ पर बहुत सारे बानियान भी मौजूद हैं। सब लोग यहाँ पर नहीं आ सके हैं और कुछ हमारे बानियान ऐसे भी हैं जो मालिक के हकीकी की बारगाह में जा चुके हैं, उनके लिए भी अभी मैं आपसे गुजारिश करूँगा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि ये अंजुमन का जो सिलसिला है हमारी शहीदान करबला का 50 बरस का, तो ये बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, बहुत ज़्यादा मुख्तसर नहीं है, लेकिन चंद चीज़ें जो हैं मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ ताकि कोई पूछे तो आप लोग भी बता सकते हैं कि भाई शहीदान करबला का क्या रिकॉर्ड रहा।
अंजुमन शहीदान करबला हमारे बुज़ुर्गों ने ही मुझे बताया कि 1969 में ये चंद बच्चों ने इस अंजुमन को क़याम दिया, जिसमें कुछ लोग शबीह नजफ़ महल्ले में यहाँ रहते थे, एक दो लोग हसनपुरिया में रहते थे। तो ये एक अंजुमन गुलदस्ता शबीह नजफ़ के नाम से क़याम में आई और इसकी पहली शबेदारी जो है वो हसनपुरिया में हुई। एक मस्जिद है, उसके अक़ब में हमारे एक साहिब बयाज़ रहते थे जो बानी भी थे, तो उनके घर में हुई। उसके बाद 2-4 साल का अरसा गुज़रा और 1973 में इसको एक जुम्मन साहब थे जो धुन साज थे, वो अंजुमन के बड़े रफ़ीक़ थे और उन्हीं ने सब बच्चों को बिठाल के अंजुमन का नाम तजवीज़ किया शहीदान करबला। 1973 में अंजुमन शहीदान करबला क़याम में आई। इसकी पहली शबेदारी जो है रोज़ा शबीह फ़ातिमाइन जन्नतुल बक़ी में हुई और ये सिलसिला 1986 या 87 तक के वहाँ जारी रहा और उसके बाद आप देख रहे हैं कि शबीह बैतुल हुस्न का ये हाल तामीर हो गया और ये शबेदारी यहाँ मुंतकिल हो गई। ये मुख्तसर सी तारीख़ है, इसके बानियान की एक फ़हरिस्त है, तो वो अभी जहन में सारे नाम मौजूद नहीं हैं, लेकिन एक गुजारिश आपसे ज़रूर करेंगे कि हमारी अंजुमन के वो बानियान और वो वाबस्तगान जो अंजुमन में हर टाइम हमा वक्त शाना बशाना रहे, वो बुज़ुर्ग जो अंजुमन की सरपरस्ती फरमाते रहे, उन सब के लिए वहाँ से लेके आज तक जो अंजुमन में मरहूम हो गए और ये खिदमत अंजाम देते देते मालिक हकीकी की बारगाह में पहुँच गए, सबके लिए एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर इन सब मरहूमीन की रूह को इसाल फरमा दी। सेक्रेटरी साहब हैं? अंजुमन के सेक्रेटरी साहब जनाब फ़िरोज़ अली साहब भी आगे तशरीफ़ ले आए, ताकि अगर कोई बात रह गई हो तो उनसे मैं पूछ लूँ तो बताना तो। पर्चियाँ सब हम निकाले ले रहे हैं और इसमें एक एक पर्ची को जो है वो आपको नाम दिखा के इसमें जो है मोड़ के डाले देते हैं। 5 बजे इंशाल्लाह कुरान सब आ ही गए हैं, शुरू हो जाएगी। अंजुमन कमर बने हाशिम की पर्ची इसमें डाली जा रही है, आप इधर दिखा भी दीजिए। अंजुमन शाह इंसोजां की ये पर्ची है। अंजुमन चश्मा कौसर, अंजुमन रिज़ाए हुसैन, अंजुमन मकसद हुसैन, अंजुमन नासरुल इस्लाम, अंजुमन गुलाम आने हुसैन, अंजुमन मेराजुल इस्लाम, अंजुमन शमशीर हैदरी, अंजुमन गुंचाए मजलूमिया, अंजुमन मकसद हुसैनी, एक मिनट, मासूमिया हुसैनिया की पर्ची थी, मकसद हुसैनी हम बोल चुके थे। अंजुमन शाम गरीबा, अंजुमन मोहपान हुसैन, अंजुमन जिलाउल ईमान, अंजुमन नजरुल इस्लाम, अंजुमन अतफाल अब्बासिया, अंजुमन गुंचाए मेदविया,
अंजुमन हुसैनिया कदीम। तो ये सब अंजुमनें हो गई, मेरे ख्याल से कोई रह तो नहीं गई है। 5:01 हो गए। सूरह कौसर की तिलावत कारी साहब फरमा दें, उसके बाद जो है इंशाअल्लाह निकला जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व सदक़ शुहदाए करबला व सिद्दीक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अंजुमन गुंचा मेहंदविया पहला नंबर। अंजुमन गुलामान हुसैन दूसरा नंबर। अंजुमन मोहिब्बान हुसैन तीसरा नंबर। अंजुमन चश्मे कौसर चौथा नंबर। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया पांचवा नंबर। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन मेराजुल इस्लाम छठा नंबर। ये हमारे 5 सफ़र की पहली शब की अंजुमन है। 1 से लेकर 6 अंजुमनें हमारी पहली शब में यानी 5 सफ़र को अपने मखसूस अंदाज में सलाम और नवाखानी बारगाह मासूमा कौने को ज़रूर पेश करेंगे। अंजुमन मकसद हुसैनी ये 7 सफ़र की पहले दिन 6 सफ़र की पहले दिन सीरियल में 7वां नंबर है। 6 सफ़र की पहली अंजुमन अंजुमन मकसद हुसैन। अंजुमन नासिरुल इस्लाम दूसरी यानी सीरियल के हिसाब से 8वीं और 6 सफ़र की दूसरी अंजुमन। अंजुमन अतफाल अब्बासिया ये 9वीं है और 6ठे सफ़र की तीसरी। अंजुमन नय्यरुल इस्लाम 6 सफ़र की चौथी अंजुमन और सीरियल से 10वां नंबर।
अंजुमन कमर बने हाशिम 11वां नंबर और 6 सफ़र की 5वीं अंजुमन। अंजुमन शाम गरीबा 6 सफ़र की 6ठी अंजुमन और सीरियल के हिसाब से 12वीं अंजुमन। ये हमारी 5 सफ़र की और 6 सफ़र की कुरानदाजी हो गई है, जिसमें 5 सफ़र को पहली से 6 तक पढ़ेंगी और 6 सफ़र को पहली से 6 अंजुमन। तो 5 और 6 की हो गई, अब 7वीं सफ़र की होने जा रही। बावाज़ बुलंद नारे सलवात मोहम्मद व आल मोहम्मद। अंजुमन जलाउल ईमान 7वीं सफ़र की पहली अंजुमन, 7 सफ़र की पहली अंजुमन। अंजुमन गुंचा मजलूमिया 2रा नंबर, 7वीं सफ़र की दूसरी। अंजुमन शाह इन सोजा ये 7वीं सफ़र की तीसरी अंजुमन। अंजुमन रिज़ाए हुसैन ये 7वीं सफ़र की चौथी अंजुमन। अंजुमन शमशीर हैदरी 7वीं सफ़र की 5वीं अंजुमन। अब ये कौन सी नंबरिंग कर लिया? 7वीं सफ़र की ये आखिरी अंजुमन, अंजुमन हुसैनिया खदीम। हमारे बीच 18 अंजुमनों की कुरानदाजी हुई है आपके दरमियान सबके। तो पहली शब में 6 अंजुमनें पढ़ेंगी, दूसरी शब में 6 अंजुमनें, तीसरी शब में 6 अंजुमनें और 8 सफ़र को अंजुमन ज़फ़रुल ईमान और अंजुमन काज़मिया आबदिया नवाखानी करेगी। और अलविदाई मजलिस खतीब अहले बैत जनाब दानी ज़ैदी साहब अव्वलन पढ़ेंगे। उसके बाद 2 अंजुमनें जनाब इसमें अंजुमन ज़फ़रुल ईमान और अंजुमन काज़मिया आबदिया पढ़ेगी। हजरात देखिए, एक मसला है कि अंजुमन शाह इंसुजां की शब्बेदारी 7 सफ़र को पड़ रही है और 7 सफ़र को उनका जो है वो तीसरा नंबर निकला है। तो उसके अलावा यानी कि 6 सफ़र या 5 सफ़र की तीसरे नंबर की कोई जो अंजुमन है, अगर वो इनसे जो है वो बात करके बदलना चाहती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, इसको बदल सकते हैं जी। अंजुमन शाह इंसुजां का जो 7 सफ़र का नंबर निकला है, तो ये कह रहे हैं कि मेरे वहाँ शब्बेदारी है, हमें थोड़ी परेशानी है और अगरचे 5 सफ़र या 6 सफ़र की कोई अंजुमन जो है वो बदलना चाहती है, तीसरा नंबर हो तो वो हमसे बदल ले। जी नहीं, आप पूछिए, हम तो ऐलान कर ही रहे हैं। अगर देखिए सबको पता है किसका कौन सा नंबर है, वो खुद ही बोलेंगे। देखिए मेरे ख्याल से कोई इसके ऊपर आमादा नहीं है, तो वरना जिसका भी तीसरा नंबर होता वो आगे आ जाता जी। उनका 6ठा नंबर है भाई। हजरत हमारे बुजुर्गान जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हीं ने ये फ़ैसला किया है, ये जो इनका नंबर निकला है, ये जिससे भी बात करेंगे ये हमें आज शाम तक बता देंगे।
ये अभी हम यहाँ पे इसको आप अपना बता दिएगा, ये अपने अंजुमन है मातमी का फैसला, हमारे बुजुर्गानी फैसला। हाँ, वो दोनों अंजुमने मुझे इत्तला फराम करते हैं, चूँकि हमें आगे कार्रवाई करनी है। हाँ, ये मुझे आज शब में बता दें, चूँकि हमारी फहरिस्त कल शाया होना है, मुझे इश्तिहारात में देना है। जो भी अंजुमन शहनशुजा से बात होगी, वो अंजुमन और जो एग्रीमेंट होगा वो मुझे दोनों मुत्तला फरमाने की ज़हमत करें। शुक्रिया। आप हजरात तबर्रुक नौश फरमा लें। हमारे मेहमानान से गुजारिश है नशीश पर तशरीफ़ फरमा रखें, और जो लोग हैं तो बैतुलूस के हॉल में भी आ जाएं। आपसे गुजारिश है कि आप जब तक कि तबर्रुक नौश फरमा लें, उसके बाद फिर साइन करके यहाँ पे जाएं, हम जब तक कि ये मुरतब किए ले रहे हैं। ये लिस्ट यहाँ पर मुरतब हो रही है, इस बीच में आप जो तबर्रुक है वो नौश फरमा लें और उसके बाद साइन कर दीजिएगा अपनी। गुलामान हुसैन से कोई नुमाइंदे हों तो तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन गुलामान हुसैन से कोई नुमाइंदे, अंजुमन गुलामान हुसैन से साइन कर दिए। नहीं, मोहिबान हुसैन से कोई साहब तशरीफ़ लाएँ, साइन कर दें। अंजुमन चश्मा कौसर से जो साहब तशरीफ़ लाए हो वो बराए करम दस्तखत कर दें। अंजुमन शहीदान करबला के अरकान से गुजारिश है कि मेहमानान की ज़ियाफ़त के लिए आप हज़रात आगे तशरीफ़ लाएँ और मेहमानों को तबरुक नोश फरमाएँ। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के कोई साहब तशरीफ़ लाएँ, उससे गुजारिश है कि दस्तखत फरमाने की ज़हमत करें। मासूमिया हुसैनिया, छठा नंबर कौन है? नंबर कहाँ है? जी जी जी। महराजुल इस्लाम से साहब तशरीफ़ लाएँ, दस्तखत कर दें। महराजुल इस्लाम से बैठे हैं, इधर लोग जो बैठे हैं इनको पहले ये कराओ, हम कर लेंगे। वो हम बता देंगे, वो हमारे नहीं है। इन लोग को है, अभी हम बता देंगे, ये हम लोग के बीच में बात है। आप उन दोनों को अभी रुक जाइए, दोनों लोग हम बात कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, वो अभी हम फाइनल कर लेंगे। ये हटा के पहला लिखिए, मकसद हुसैनी बोला। हाँ, दूसरी शब्द लिखिए। मकसद हुसैनी से जो साहब आए हैं उससे गुजारिश है कि दस्तखत कर दें। अंजुमन शहीदान करबला के हमारे बीच नायब सदर जनाब शादाब अली नवाब साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब शादाब अली नवाब साहब से, अंजुमन शहीदान करबला के नायब सदर हैं। नासिरुल इस्लाम से कोई साहब तशरीफ़ लाएँ, दस्तखत कर दे बराए करम। शादाब साहब आ जाए।
हाँ जी, नासिरुल इस्लाम दस्तखत किए। अंजुमन नासिरुल इस्लाम हाँ, ये कौन सी है? अंजुमन अतफाल अब्बासिया से जो नुमाइंदे तशरीफ़ लाए उनसे गुजारिश है दस्तखत फरमाने की ज़हमत करें। इसके बाद कौन? अंजुमन नय्यरुल इस्लाम के जो नुमाइंदे आए उनसे गुजारिश है बराए करम दस्तखत फरमा। अंजुमन कमर बन हाशिम से जो साहब तशरीफ़ लाए उनसे गुजारिश है कि बराए करम दस्तखत करने की ज़हमत फरमाएँ। जी अभी लिख दें। इसके बाद अंजुमन शाम गरीबा के नुमाइंदे जो साहब तशरीफ़ लाए उनसे गुजारिश है बराए करम दस्तखत फरमाने की ज़हमत करें। हाँ, 2 शबों की फहरिस्त मुरतब हो चुकी है, तीसरी शब की फहरिस्त मुरतब हो रही है। तीसरी शब की अंजुमन के नुमाइंदगान में मैं गुजारिश गुजार हूँ। तीसरी शब की पहली अंजुमन अंजुमन जलाल ईमान के नुमाइंदे जो तशरीफ़ लाए उनसे गुजारिश है दस्तखत फरमाते। हो गई गुलजार साहब, गुलजार भाई। अंजुमन गुंचाए मजलूमिया से जनाब गालिबन इमरान साहब दस्तखत फरमाने की ज़हमत फरमाएँ। ज़हमत होगी इमरान साहब, आपको ज़हमत नहीं। आइए इधर आइए। अरे आप जनाब कायम अब्बास साहब तशरीफ़ लाइए, आप इधर, आप इधर आइए। अंजुमन सदर मातम शाह इंसजा के नुमाइंदे जो तशरीफ़ लाए से गुजारिश है कि दस्तखत फरमाएँ। हमें मगरिब के बाद आप बता दीजिएगा, मगरिब के बाद, आज मगरिब से पहले हमें फहरिस्त मुरतब करना। अंजुमन रज़ाए हुसैन के नुमाइंदे जो तशरीफ़ लाए हैं उनसे गुजारिश है बराए करम दस्तखत फरमाने की ज़हमत करें।
अंजुमन शमशीर हैदरी के नुमाइंदे जो तशरीफ़ लाएँ बराए करम दस्तखत फरमा। जी अरकान अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है कि मेहमान की ज़ियाफ़त फरमाते रहें, चाय नौशी और तबरुक नौशी कराते रहें मेहमानों की। शमशीर हैदरी हाँ। अंजुमन हुसैनिया ख़दीम से जो नुमाइंदे तशरीफ़ लाए हैं उनसे बराए करम गुजारिश है दस्तखत फरमा दें। अंजुमन हुसैनिया ख़दीम के नुमाइंदे से अंजुमन हुसैनिया ख़दीम के जो भी नुमाइंदे हमारे कुरानदाजी में तशरीफ़ लाएँ उससे गुजारिश है दस्तखत फरमा दें। हुसैनिया ख़दीम के जो नुमाइंदे तशरीफ़ लाएँ अंजुमन शहीदान करबला की शबेदारी का आगाज़ आज शब से मजलिस अज़ा व मुसालमे से होगा। शब में 8:30 बजे अंदरून रोज़ा शबीए नजफ़ अशरफ अव्वलन मजलिस अज़ा ख़तीब इनक़िलाब जनाब अब्बास इरशाद नक़वी साहब बयान फरमाएँगे। बादहू जनाब सदफ़ साहब और डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर साहब की निज़ामत में हुसैनी शुआरा बारगाह अलवी और बारगाह मासूमीन में ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे। और शबेदारी तरई शबेदारी का आगाज़ यानी 5 सफ़र कल से रोज़ा बैतुलूज़ में होगा। शब में 8:30 बजे ख़तीब गौहर विलायत जनाब सदफ़ ज़ैदी साहब मजलिस ख़िताब फरमाएँगे। उसके बाद कुरानदाजी के तहत पहली अंजुमन जो अंजुमन होगी वो नवाखानी और सलाम खानी करेगी। वो सिलसिला फजर तक जारी सारी रहेगा और ये सिलसिला हमारा 8 सफ़र तक रहेगा। इसी सिलसिले की दूसरी मजलिस यानी शबेदारी की 6 सफ़र को रोज़ा बैतुलूज़ में शाम में 8:30 बजे बरपा होगी। फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर मिर्ज़ा यासिर अब्बास साहब बयान फरमाएँगे। उसके बाद 6 अंजुमनें कुरानदाजी के तहत सलाम खानी और नवाखानी पेश करेंगी। और 8 सफ़र को आफ्ताब शरीयत जनाब सैयद कल्ब जवाद साहब मजलिस अज़ा व ख़िताब फरमाएँगे। उसके बाद कुरानदाजी के तहत 6 अंजुमनें सलाम खानी और नवाखानी बारगाह मुर्तज़वी और बारगाह फ़ातिमा ज़हरा में अपनी हाज़िरी दर्ज करा कर अज़ाए हुसैन में पेश करेंगी। 7 सफ़र को आफ्ताब शरीयत आली जनाब सैयद कल्ब जवाद साहब पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी मुंतखब करदा कुरानदाजी के तहत 6 अंजुमनें सलाम खानी और नवाखानी करेंगी। और 8 सफ़र को अलविदाई मजलिस रोज़ा बैतुलूज़ में शब में 8:30 बजे बरपा होगी। ख़तीब अहले बैत आली जनाब सैयद दानी ज़ैदी साहब बयान फरमाएँगे। उसके फ़ौरन बाद अंजुमन ज़फ़रुल ईमान अंजुमन काज़िमिया आबदिया अपना सलाम और नवा बारगाह मासूमीन में पेश करेगी। उसके बाद फ़ौरन अंजुमन शहीदान करबला का विदाई अलम मुबारक रोज़ा बैतुलूज़ से बरामद होकर रोज़ा शबीए नजफ़ अशरफ होता हुआ दरगाह हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जाएगा। आप हज़रात नुमाइंदगान अंजुमन हाय मातमी मोमिनीन कराम अज़ादारान सरकार सैयदी शुहदा से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश है। ये हमारा पूरा प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट गिराफ एजेंसी यूट्यूब चैनल जनाब अबूज़र साहब की जानिब से नश्र किया जाएगा। उसके दीगर मुख्तलिफ़ मजहबी चैनल्स भी दिखाएंगे और हमारे मेहमान जनाब अबूज़र साहब इसको बाकायदा टेलीकास्ट करेंगे। हज़रात एक और ऐलान समात फरमा लें। अरे किसका ऐलान कर रहे हैं? अर्ज़ ये करना है कि इस अज़ीमुशान शबेदारी का आगाज़ आज शब में मुसालमे से होगा और आज का जो मुसालमा है उसमें हमने एक बात का लिहाज रखा है कि जो अंजुमन हाय मातमी हमारे वहाँ नवा खानी कर रही हैं या पढ़ रही हैं उन्हीं के शोराए कराम जो हैं
वो मुसालमे में तशरीफ़ लाएंगे और पढ़ेंगे। लिहाजा हर अंजुमन को चाहिए है कि वो भी शिरकत करे, और मेरी गुजारिश भी है कि आप ज़रा शिरकत कीजिए। और ये बहुत तवील मुसलमा नहीं होगा, वलन मजलिस अज़ा बरपा होगी जिसको ख़तीब इनक़लाब अली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे, और बादहू यही सब शोराए कराम जो हैं मंज़ूम नज़राने अक़ीदत पेश फरमाएंगे। इसमें आप सब से शिरकत की गुजारिश।